इज वेल में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। होली का त्यौहार आ रहा है। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, खुशियाँ फैलाने का त्यौहार है। हम अपने अपनों से मिलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। पिछले साल इसी टाइम कोविड-19 स्टार्ट होने की वजह से बहुत लोग होली अच्छी तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तब उन्होंने सोचा चलो इस साल नहीं कर सके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। बट पिछले साल नोवल कोरोना वायरस था और इस साल कोरोना न्यू स्ट्रेन है। नोवल कोरोना वायरस जहाँ पर सर्दी, जुकाम और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ था कि उसके कुछ गिनती के 4-5 सिम्टम्स थे जिनको वो लग रहा था, वो जाके टेस्ट करा रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें चल रही थी। एज ग्रुप भी डिफाइंड था, एक मतलब माना जा रहा था कि 25 से ऊपर के लोगों को खतरा है, 25 से कम के लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, बच्चे सेफ हैं। वहीं जो हमारा ये न्यू स्ट्रेन आया है ये हार्मफुल है, हार्मफुल माना जा रहा है, डेडली माना जा रहा है, क्योंकि इसके सिम्टम्स पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है। बहुत सारे सिम्टम्स इसमें माने जा रहे हैं कि है जैसे डायरिया होना, खुजली होना, एलर्जी होना, खांसी, वॉमिटिंग और भी अलग अलग तरह के बॉडी एक वगैरह काफ़ी सारे सिम्टम्स इसमें बोल रहे हैं कि ये भी इसी का सिम्टम है, ये भी इसी का सिम्टम है। तो आइडेंटिफाई करना कि आपको न्यू स्ट्रेन हुआ है या कोविड-19 हुआ है बहुत मुश्किल हो गया है। तो आपके बगल में जो इंसान बैठा है, अगर आप कहीं बाहर गए हो तो ये पता लगाना कि वो एकदम ठीक है बहुत मुश्किल है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ घर पे रहें, सेफ रहें, अपनों के साथ रहें, उनका ख्याल रखें, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। इस कोविड-19 की वजह से मैं किसी अपने को खो चुकी हूँ। उसे कोविड तो नहीं हुआ, लेकिन इस कोविड की वजह से उसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाया और उसका दुख कैसा होता है इसे शब्दों में शायद बयान नहीं किया जा सकता। तो बेहतर है कि हम अपनों के साथ रहें, उनका ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें। हमारे बच्चे जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं उनका ख्याल रखें। इस न्यू स्ट्रेन में खतरा उन नन्हे मुन्ने बच्चों को भी उतना ही है जितना बूढ़ों को है, जितना किसी पेशेंट को है, जितना यंगस्टर्स को है, जितना अडल्ट्स को है। सबको इक्वल 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 चांसेस हैं होने के। तो सब सेफ रहें, इसी में सबके लिए अच्छा। अब आते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, जो है कि राजस्थान सरकार ने क्या क्या न्यू इम्प्लीमेंटेशन डिसाइड की हैं, क्या क्या निर्धारित किया है इस न्यू कोरोना स्ट्रेन को लेकर। फर्स्ट, स्कूल्स कॉलेजेस को लेकर। स्कूल कॉलेजेस के लिए ये निर्धारित किया गया है कि 5th क्लास से नीचे के बच्चों के लिए स्कूल्स नहीं ओपन होंगे, उनकी ऑनलाइन सेशन ही चलेंगे, ऑनलाइन के थ्रू ही उनकी पढ़ाई होगी। उससे ऊपर के जो बच्चे हैं, कॉलेज के जो बच्चे हैं, वो स्कूल जा सकते हैं, बट पेरेंट्स कंसेंट के साथ। अगर पेरेंट्स अपना कंसेंट देते हैं तो ही वो जाएंगे, अदरवाइज वो स्कूल नहीं जाएंगे। और अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल्स में पढ़ाई हो रही है, तो एवरी क्लास 50% से ज़्यादा अटेंडेंस अलाउड नहीं है। प्लस प्रॉपर सैनिटाइजेशन, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो है वो सारे उन्हें फॉलो करने होंगे। ये तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए हैं। और ये जो प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं, क्लास 5th तक के जो स्कूल हैं, कि तब तक बंद रहेंगे जब तक नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आ जाता। अब हम आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर, जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। ट्रैवलिंग पिछले साल हमारी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी। बहुत लोगों के टिकट्स थे, बहुत लोगों के फंक्शंस थे, बहुत लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए जाना था, ट्रैवल करना था, लेकिन वो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। अब हमें क्या चाहिए? क्या हमें वापस से इस साल वही सारी चीज़ें चाहिए? नहीं, हमें वैसा कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि लाइफ नॉर्मल चलती रहे। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने कोविड के लिए
कोविड रिपोर्ट मैंडेटरी की है, चाहे आप बाय एयर आए, बाय रेल आए या बाय रोड आए, आप किसी भी ट्रांसपोर्टेशन से आए, किसी भी वे में आए, आपके पास 72 आवर्स के अंदर हुई कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। इन केस अगर आप कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेके नहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आप पहुंचते हैं तो आपको 15 डेज का क्वारंटाइन दिया जाएगा। तो इट्स बेटर, बच्चे हो या बूढ़े, जवान हो, अडल्ट हो, यंगस्टर हो, कोई हो, सब अपनी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करें। वो आपके लिए भी सुरक्षित है और आपके साथ ट्रैवल करने वालों के लिए भी। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पर, जो है लॉकडाउन। क्या लॉकडाउन होगा? नहीं, लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहेंगे तो नहीं होगा, बिल्कुल। अगर हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, हर चीज को ध्यान से, चीज़ों को तरीके से करती हैं, तो लॉकडाउन करने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, नाइट लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू ज़रूर इम्प्लीमेंट किया गया है। रात को 10 बजे के बाद शॉप्स बंद हो जाएंगी। रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस नाइट कर्फ्यू में जिन चीज़ों को छूट दी गई है वो है इंडस्ट्रीज़। वो इंडस्ट्रीज़ जो डेली प्रोडक्ट्स या जिनको डे टू डे प्रोडक्शन का काम चलता है, आईटी इंडस्ट्रीज, नाइट वर्कर्स, केमिस्ट शॉप्स, हॉस्पिटल स्टाफ, ट्रैवलिंग करके जो नाइट ट्रैवल करके लोग आ रहे हैं वो, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को इससे बाहर रखा गया है। इन्हें बेसिक नेसेसिटीज में रखा गया है जिनको आप बाहर नहीं कर सकते, लॉकडाउन नहीं लगा सकते, जिस पर लॉकडाउन का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। वेडिंग सीजन है, फेस्टिवल सीजन है, तो गेट टुगेदर्स तो होगी, पर इस गेट टुगेदर में कुछ लिमिटेशंस लगाई गई है। अगर आपके घर में किसी की शादी है तो उस शादी में 200 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग आप नहीं कर सकते, ये रूल पास हुआ है। प्लस अगर आपको शादी या कोई फंक्शन करना है तो उसके लिए आपको डीएम से परमिशन लेनी होगी। आप विद परमिशन आप फंक्शन अपना ऑर्गेनाइज कर सकती हैं 200 लोगों की गैदरिंग के साथ। प्लस आपको फोटोग्राफी करवानी होगी जो आपको वहाँ सबमिट करनी होगी। ऐसा कुछ रूल इम्प्लीमेंट हुआ है जो स्टार्टिंग में जो नोवेल कोरोना वायरस के टाइम पे हुआ था, सेम एग्जैक्टली वैसे ही है। प्लस डेथ और क्रिमिनेशन सेरेमनी वगैरह जो होती है उसमें 20% ही अलाउड है, उससे ज़्यादा की गैदरिंग अलाउड नहीं है। चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, किसी भी तरह की पार्टी में 200 की ही गैदरिंग अलाउड है, ज़्यादा नहीं। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन की भी वापस से इम्प्लीमेंट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बिल्डिंग में या किसी कॉम्प्लेक्स में 5 से ज़्यादा कोविड पॉजिटिव पेशेंट पाए जाते हैं तो उसको कंटेनमेंट जोन में माना जाएगा। जैसे कोई बिल्डिंग है, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई जैसे बैंक है या कोई वैसी कोई भी जगह जहाँ पर 5 से ज़्यादा केसेस होंगे वो कंटेनमेंट जोन में आएगा, उसे सील कर दिया जाएगा। प्लस वहाँ पर एक समथिंग लाइक कोई कांस्टेबल अपॉइंट किया जाएगा जो वहाँ की निगरानी रखेगा कि वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि ना हो। तो ये हो गया कंटेनमेंट जोन। अब ऑफिसेज वगैरह की हम बात करें तो ऑफिसेज वगैरह के लिए भी ये रूल्स निकाला गया है कि आप उतने ही वर्कर्स को बुलाओगे, उतने ही एम्प्लॉयज को बुलाओगे जितनों की ज़रूरत है। अननेसेसरली सारे एम्प्लॉयज को बुलाकर एक मतलब लाइक क्योस्क नहीं मचाना है। ऐसा एक रूल पास किया गया है कि जितने कम स्टाफ से आप काम कर सको उतना बेहतर है, अननेसेसरी स्टाफ्स को नहीं बुलाना। प्लस आपको प्रॉपर सैनिटाइजेशन, मास्किंग और कोविड-19 के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको आपको फॉलो करना होगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है एज अ सेफ्टी मेजर, ताकि हमें वापस से वैसे ही लॉकडाउन नहीं करना पड़े। हम सब जानते हैं बहुत सारे स्टेट्स में ऑलरेडी लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है। ना ही सिर्फ स्टेट्स में, बहुत सारी कंट्रीज में भी लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है। वापस से पुरानी वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए राजस्थान सरकार ने पहले से सेफ्टी मेजर लेना स्टार्ट कर दिया।
ये हम सब के लिए अच्छा है। अगर हम चाहें तो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पहले भी राजस्थान में काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल में थी। केसेस आए, नो डाउट बहुत केसेस आए, कम नहीं माने गए, बहुत सारी डेथ्स हुई, बहुत सारी रिकवरी हुई, बहुत अच्छी भी चीज़ें हुई, बहुत ख़राब चीज़ें भी हुई। लेकिन अभी हमें और भी सावधान रहना है और भी सतर्क रहना है। रीज़न वाइज अब सिर्फ अडल्ट्स ही नहीं, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। हम हमारे बच्चों से, यंग जनरेशन से बहुत प्यार करते हैं, तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा हमारा है, उनका ख्याल रखना हमारा धर्म है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर अपनों का ध्यान रखें, अपनों का ख्याल रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और फेस्टिवल एंजॉय भी करें, कम से कम लोगों से मिलकर, और खुशियां फैलाएं। ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना चल रहा है, हर चीज ऑनलाइन है, तो कुछ दिन और सही ऑनलाइन ही एंजॉय करें जिंदगी को। हाँ, अगर आपके कॉम्प्लेक्स में, आपके बिल्डिंग में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर आप फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हो तो कर लो, फंक्शंस कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपनी सावधानी जरूर बरतें। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, काम की लगी हो। अगर अच्छी लगी, सही लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ताकि ये जानकारी औरों तक भी पहुंच सके। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कहीं ट्रैवल करना होता है, लेकिन वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन हमें पता नहीं होते हैं, तो हम इधर से उधर से पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें पूरी तरह की जानकारी नहीं मिल पाती। तो ये राजस्थान सरकार की तरफ से पास किया हुआ एक रूल्स एंड रेगुलेशन था जो मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि मैं सबके साथ शेयर करूं। जो भी दूसरी स्टेट से, दूसरी जगह से मुझे देख रहे हैं, देखते हैं, उन तक एटलीस्ट यहाँ का तो पहुंच ही जाएगा, है ना। चलो, स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, बाय बाय, ऑल इज वेल।